उसे देख तो लेती। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जैसा है मैं राजी हूँ। वाह दीदी। दोस्तों, मीम से मोहब्बत बहुत इंटरेस्टिंग और हल्का फुल्का सा ड्रामा है। जैसे ही हम इसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लुत्फ आता है। जब मैंने लास्ट एपिसोड देखी तो इसमें 5 मेजर मिस्टेक्स नज़र आई और लास्ट मिस्टेक तो ऐसी है कि अगर आप जब उसके बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहली बात जो मुझे इस ड्रामे में नज़र आई, जो तलहा का करैक्टर है वो बहुत ज़्यादा शाउट करता है यहाँ पर सबीका पर कि तुम्हारी लापरवाही और गलती की वजह से मोहित पानी के पूल में गिर गया और उसके साथ ये एक्सीडेंट पेश आया। ये सरासर तुम्हारी लापरवाही है, तुम मोहित का ख्याल ही नहीं करते। और दूसरी तरफ तलहा रोशी को भी रिजेक्ट कर रहा है। वो ये कहता है कि रोशी को मैं लाइक ही नहीं करता बगैर किसी सॉलिड रीजन के। अगर तलहा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मोहित को लेकर तो मोहित के साथ रोशी की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। रोशी उसका हर तरह का ख्याल रखती थी, उसकी खुशी के लिए वो उसको बाहर घुमाने ले जाती, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करती। इवन ये कि तलहा के फादर के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी रोशी की और तलहा को भी वो बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। और यहाँ पर बगैर किसी सॉलिड रीज़न के तलहा ने रोशी को रिजेक्ट कर दिया। मेरा ख्याल ये कोई वजह बनती नहीं थी और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो मुझे इस ड्रामे में नज़र आ रही है वो ये है कि सबीका इतनी बुरी क्यों लग रही है सबको, हालांकि उसका कैरेक्टर इतना बुरा दिखाया नहीं गया। या तो कुछ ऐसे सीन होते कि सबीका मोहित के ऊपर तलहा की गैर मौजूदगी पर शाउट करती, उसके ऊपर गुस्सा होती, उसे बुरा भला कहती। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सबीका भी मोहित के साथ एक फ्रेंडशिप कायम करना चाहती है। तलहा उसके फादर को लेकर हॉस्पिटल गया तो सबीका ने खुद से कहा कि मोहित को मेरे पास छोड़ दे। और जब मोहित उसके पास था तो सबीका ने हर तरह से कोशिश की कि उसको खुश कर सके, उसके लिए डिफरेंट तरह के खाने मंगवाए और इवन ये कि ये भी बोला तलहा को कि अगर तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं पसंद आ रहा तो फिर बर्गर लेकर उसकी मेड आई। हर तरह से मोहित को सबीका ने बहलाने की कोशिश की, लेकिन मोहित किसी तौर पर भी उससे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार नहीं। और फिर मजबूरी की हालत में सबीका को ऑफिस के लिए जाना पड़ा और मोहित की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने मेड को कहकर गई कि तुम इसका ख्याल रखो। लेकिन जब मेड की लापरवाही की वजह से मोहित पानी के पूल में गिर गया, यहाँ पर मेरा ख्याल है सबीका की बहुत ज्यादा गलती नहीं थी जितना उसको बुरा भला करके दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वो मोहित को भी लाइक करती है लेकिन बुरी भी बनी हुई है। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि मोहित अगर वाटर सेंसिटिव है तो वो पानी के पूल के पास गया ही क्यों। अगर वहां चला गया है तो फिर वो वहां पे गिर गया और गिरने के फौरी बाद उसको वहां सर्वेंट्स ने निकाल लिया और फिर वो अनकॉन्शियस हो गया। हालांकि यहाँ पर ये दिखाया जाना चाहिए था कि मोहित जब पानी में गिरता है, हाथ पाँव चलाता है, कुछ वक्त के लिए वो पानी में रहता है और फिर उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गया और फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब उसको बाहर निकाला गया तो वो बाहर बिल्कुल ठीक बैठ गया, वो देख भी रहा था और सब कुछ समझ भी रहा था। और फिर जब बाद में उसको कहा गया कि नहीं जी इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो अनकॉन्शियस हो गया है। तो अगर मोहित वाटर सेंसिटिव था, वो ये समझता था कि मैं पानी के पास मुझे नहीं जाना चाहिए, तो वो पानी के पूल के पास क्यों गया। नेक्स्ट मिस्टेक जो मुझे नजर आई है वो ये है कि अरसलान का करेक्टर, हालांकि उसका असल नाम शार्क है, वो उस म्यार पर करेक्टर के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। यानी वो एक लाबालिग सा लड़का दिखाया गया है कि वो अपनी मदर को जैसे कहता है वो उसकी मदर वैसे ही जाकर के बयान कर देती है रोशी घर वालों को। वो ये कहता है कि मेरा नाम आपने अरसलान बताना है और मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ रोशी को, तो हम रोशी के घर वालों को डिसीव करके रोशी का रिश्ता मेरे लिए ले लें। यानी जैसे वो कहता है उसकी माँ भी वैसे ही अमल करती जाती है। हालांकि जो करेक्टर का म्यार था ये एक्टर उस म्यार पर पूरा ही नहीं उतरता। अगर इसकी जगह पे कोई और होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा ड्रामा को बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता था। और सबसे लास्ट जो मेजर मिस्टेक मुझे इस ड्रामे में नजर आई वो ये है कि रोशी ने लास्ट टाइम तक, यानी उसकी शादी की रस्म होने तक, वो अरसलान या शारक को देखती ही नहीं। यानी आजकल के दौर में ये ऐसा प्रज्यूम ही नहीं किया जा सकता। अगर किसी लड़की के साथ कुछ भी हुआ हो लाइफ में तो इतना जरूर करती है कि जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही है, अगली लाइफ जिसके साथ गुजरनी है,
कम से कम उसको एक नजर देख तो लो। तो यहाँ पर राइटर ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है, क्योंकि लास्ट सीन तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो शादी होने तक अपने होने वाले दूल्हे को ही ना देखे और जिसके साथ उसने जिंदगी गुजारनी है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मिस्टेक है और आजकल के दौर में यहाँ पर ये बात फिट ही नहीं आती। ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें ये मुझे मिस्टेक्स नजर आई। आपको क्या क्या मिस्टेक्स नजर आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि किस करैक्टर की वजह से आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है। मेरा मकसद यहाँ पे इस्लाह करना है, ना कि ड्रामे के ऊपर क्रिटिसाइज करना है। मुझे ये मिस्टेक्स नजर आई तो मैंने आप सबके सामने इनको डिस्कस कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मीम से मोहब्बत में क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।